ओम विताय नमः। जहां वित्त वहां वित्त कुंड। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच से वित्त कुंड का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही मीठी सी प्यारी सी और पुरानी सी गुजारिश, साथियों चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, हम जब भी इंडिया में कुछ सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, कहने का मतलब ये है कुछ बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, यहां तक कि हम जी रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहे होते हैं। कोई पेनल्टी पे कर रहे होते हैं, कोई चार्ज, कोई फीस पे कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक चार्ज के बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो आपसे और बैंकों से, जिसका सीधा सीधा संबंध है। दोस्तों, 2019 के बजट में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि अब से जो कैश विड्रॉल है, मतलब कैश निकासी है, कैश में जो लेन देन है, उस पर भी टीडीएस लगेगा। तो आयकर अधिनियम 1961 के 194N 194N के तहत यह प्रावधान रखा गया कि अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न भरी है, मतलब कोई गैप नहीं किया है, हर साल आपने रिटर्न भरी है, रिटर्न का मतलब आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में अगर 1 करोड़ से ज्यादा की कैश निकासी की है, कैश विड्रॉल किया है, कैश निकाला है अपने खाते से, तो आपको 2% का टीडीएस लगेगा। और अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर की, मतलब पिछले 3 साल में अगर नहीं भरी है या किसी साल का गैप किया है, तो 20 लाख से ऊपर का जो कैश विड्रॉल है, कैश निकासी है, नगद निकालना है जो अपने खाते से पैसा, तो 20 लाख से ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5% का टीडीएस लगेगा मेरे साथियों। ऐसे ही कैश डिपॉजिट पर भी है, जो बैंक उस पर चार्ज लेते हैं। कैसे? अगर आप एक दिन में, वैसे अलग अलग बैंकों के ये अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्य जर्नल जो नियम है वो ये है कि अगर आप किसी बैंक खाते में सेविंग हुआ चाहे करंट हुआ, एक दिन में 50,000 से ज्यादा जमा करते हो, मतलब 49,999 से ज्यादा, अप टू 50,000 तक, तो वो फ्री है। और 50,000 या 50,000 से ऊपर जमा करते हो तो आप पर कैश डिपॉजिट पर भी चार्ज लगता है, क्योंकि जब ये हमारे खाते से कट जाते हैं तब हम, या हमारी स्टेटमेंट में मालूम पड़ता है या हमारे को एसएमएस आता है, तब हम बढ़ के बैंक में जाते हैं, क्योंकि हमारे को नॉलेज तो होती नहीं। तो मेरे भाइयों, कैश जमा और कैश निकासी, कहने का मतलब ये है नगद लेन देन पर भी आपको कुछ टीडीएस या कुछ फीस, कुछ टैक्स आपको पे करना होता है। फिर बैंकों का खेल शुरू होता है कि ये स्पेशल अकाउंट होगा तो इतना आपको प्रावधान है, इतना तक आप कैश जमा कर सकते हैं। ये प्रीमियम अकाउंट, इस तरह का अकाउंट, इतना एवरेज बैलेंस अगर आप रखोगे तो आपकी नॉलेज में होना जरूरी होता है। इस तरह के चार्ज भी जो है वो हैं, क्योंकि इसमें भारत सरकार की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मंशा है, ये इच्छा है कि हम कैश में लेन देन कम से कम करें, या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही हम कैश निकाल लें या कैश डालें। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए राम राम भाइयों। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।